बैंक एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ाने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ऑपोजिशन वालों को महंगाई घटाने के लिए टैक्स कम करने की सलाह देने को पॉलिटिक्स कहते हैं। विपक्ष में रहते हुए सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट करने को ऑपोजिशन का धर्म कहते हैं। सत्ता में आने पर उसी सिलेंडर की महंगाई को देश के विकास की जरूरत बताने को राजधर्म कहते हैं। धड़ल्ले से सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। पिस रही है पेट्रोल डीजल के भरोसे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने और सिलेंडर के भरोसे रसोई चलाने वाली जनता। इस वीडियो में क्या कुछ है खास बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। रसोई गैस वाले सिलेंडर की कीमत हो चुकी है 999 रुपए 50 पैसे। कोल्हापुर में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है 121 रुपए 49 पैसे का। विशाखापट्टनम में 1 लीटर डीजल मिल रहा है 105 रुपए 65 पैसे का। दिल्ली में सीएनजी गैस की कीमत हो चुकी है 71 के पार। पीएनजी पहुंच चुका है 46 के पास। और तो और 9 मई को डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर गया है। $1 की कीमत हो गई है 77 रुपए 33 पैसे। कांग्रेस ने तंज कसा है कि मोदी की उम्र से 6 बरस आगे निकल गया है डॉलर। महंगाई जब जब हेडलाइंस बनाती है तब तब मोदी के पुराने भाषणों की क्लिप जो है वो वायरल होने लगती है। याद दिलाया जाता है कि मोदी ही थे जो गुजरात सीएम होते हुए डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने पर मनमोहन सिंह से हिसाब मांगा करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। 2014 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिन $1 की कीमत थी 58.57। आज $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है 77 रुपए 33 पैसे। 8 साल में डॉलर रुपए से 20 रुपए मजबूत हो चुका है। राहुल गांधी चुनावी लड़ाई में तो मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महंगाई पर लगातार मोदी को घेरे हुए हैं। मोदी राज में महंगाई पर राहुल गांधी ने #BJP फेल्स इंडिया नाम से फेसबुक पोस्ट लिखा है। भारत एक बड़े आर्थिक संकट के बीच में है जो और भी बदतर होगा और कुछ ऐसा बन जाएगा जिससे भारतीयों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। पीएम भारत की आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं को हमेशा के लिए छुपाकर नहीं रख सकते। ये समय है कि वो स्थिति को स्वीकार करें और समाधान की दिशा में काम करना शुरू करें, न कि केवल पीआर के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश करें। मोदी जब गुजरात के सीएम थे और मनमोहन सिंह पीएम थे, तब भी महंगाई पर बोलते थे, लेकिन तब वो मनमोहन सिंह को महंगाई घटाने के टिप्स दिया करते थे। महंगाई पर उन्हीं टिप्स को मोदी विरोधी अब उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जले। जब मोदी सरकार नहीं थी और स्मृति ईरानी मंत्री नहीं थी, महंगाई तब भी होती थी। तब बीजेपी महंगाई के खिलाफ सड़क पर सिलेंडर लेकर आंदोलन किया करती थी। स्मृति ईरानी की ये फोटो महंगाई के खिलाफ आंदोलन की आइकॉनिक फोटो बन चुकी है। लेकिन अब स्मृति ईरानी से महंगाई पर जनता के सवालों का जवाब देते नहीं बनता। Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, no, in 2000, no. But I'm sure if you get off, instead of blocking everybody. No, but everybody is going through this problem because of the rates of. महंगाई पर मोदी आज भी बोल रहे हैं, लेकिन अब महंगाई के लिए या तो गैर बीजेपी शासित राज्य जिम्मेदार हैं या फिर रूस यूक्रेन युद्ध। महंगाई से निपटने का मोदी का एक पुराना टिप सुनिए जो उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया था। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है,
बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है मित्र। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। मोदी या स्मृति ईरानी ही नहीं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बीजेपी ने महंगाई को बड़ा हथियार बनाया हुआ था। सड़क से लेकर संसद तक रैलियां हुआ करती थी। ये तस्वीर अप्रैल 2010 की है, जो बीजेपी के तमाम नेता विशाल मंच पर इकट्ठा हुए थे। आडवाणी भी थे, सुषमा भी थी और अरुण जेटली भी थे। सुषमा का महंगाई पर 2011 का भाषण भी यादगार बन गया। तब मनमोहन सरकार के प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। सुषमा स्वराज विपक्ष की बेंच पर बैठती थी और सरकार को राजधर्म की याद दिलाया करती थी। आज ना तो प्रणब मुखर्जी है, ना सुषमा स्वराज है, लेकिन महंगाई पर नोक झोंक अमिट है। आपने 395 रुपए आज गैस के दाम कर दिए। कभी सोचा है उस मध्यम वर्गीय महिला के लिए, जिसकी रसोई में जिन चीजों को वो बनाती है उन सब में आग लग गई, पर जिन चीजों पर पकाती है उसकी आग बुझ गई। गैस जलाती है तो गैस महंगी, अगर स्टोव पर पकाती है तो मिट्टी का तेल महंगा, अगर अंगीठी जलाती है तो कोयला महंगा, अगर चूल्हा जलाती है तो लकड़ी महंगी। खाने बनाने वाली चीजों में आग लगी पड़ी है और खाना बनाने वाली चीजों में आग बुझी पड़ी है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के वित्त मंत्री से, क्या उनकी आमदनी में 1 रुपए का भी इजाफा हुआ? मुझे नहीं मालूम देश किधर जा रहा है, मैं तो उसका जवाब दे रही हूँ। देश उधर जा रहा है जिधर आप ले जा रहे हैं, क्योंकि लीड तो आप कर रहे हैं। यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप गवर्नमेंट हैं, आप लीडर हैं, आप सरकार हैं। आपके नेतृत्व में आप जिधर ले जा रहे हैं देश उधर जा रहा है। महंगाई चुनाव का मुद्दा तो होता है, लेकिन ये मुद्दा इतना असरदार नहीं जिससे सरकारें बनने बनाने का फैसला हो। बीजेपी के पास अब महंगाई की काट के तौर पर मुफ्त अनाज की स्कीम है। महंगाई पर मुफ्त अनाज स्कीम भारी ही पड़ती है, तभी तो बीजेपी बम्पर बहुमत से यूपी से लेकर मणिपुर तक कमल खिला देती है, और विपक्ष मोदी के महंगाई के पुराने बयान लाइब्रेरी में ढूंढता ही रह जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।